मई की तपती गर्मी में रिपोर्टिंग करते वक्त सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हमने 3 फ्रूट प्लांट सेफली रिपोर्ट किया है कंप्लीट सॉइल और खाद मिक्स के साथ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको यूजफुल टिप्स मिलेगी कि एक छोटे से कंटेनर में कितनी बड़ी मात्रा में इसमें फल फूल आए हैं। आज आपको मैं बताना चाहूँगी कि जब हम एक ऐसे पौधे को लगाते हैं जिसकी मिट्टी हमें बार बार नहीं बदलनी है, साथ ही वो पौधा अगर बहुत छोटा है और वो फलों का पौधा है, तो उसे हमें किस तरीके से लगाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त कि हमने इस तरीके से पूरी मिट्टी का एक बेड तैयार करके रखा हुआ है और ये मिट्टी जो हमारी पुराने कंटेनर्स की है जिसको हमने सुखा के रखा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो मिट्टी गार्डन सॉइल बिल्कुल सूखी हुई है, आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारी ये जो मिट्टी है सिर्फ मिट्टी ही नहीं है, इसमें गोबर की खाद, सरसों की खली, साथ में पत्तों की खाद, ये सारी मिली हुई मिट्टी है। तो ये मिट्टी अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छी है और आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरीके से पूरा का पूरा मिट्टी निकाल के रखा हुआ है। जब हम इस तरह के कंटेनर्स का चुनाव करते हैं ना, तो इसमें बहुत आसान होता है मिट्टियों को निकालना, या समय पर कोई पौधे में कोई खराबी हो गई है तो उसको भी ठीक करना। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मिट्टी को हमने किस तरीके से बिल्कुल पाउडर बना दिया है। और अब आप देख रहे हैं ये मिट्टी हमने इसमें तैयार करके रखी थी और तैयार करने के बाद में आप देख रहे हैं इस तरीके से अब हम इस मिट्टी में मिला रहे हैं। तो हमने इस मिट्टी में क्या क्या मिलाया वो हम आपको बताते हैं। हमने इस मिट्टी में राख मिलाया है, नीम की खली मिलाई है, कुछ हमारी इसमें दालचीनी का पाउडर है, कुछ हल्दी है। इस तरीके से हमने जो है इसमें सारी चीज़ें तैयार करके रखी हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ हमारी इसमें एक वो है जो है गन्ने के पत्ते। गन्ने के पत्ते की मिट्टी है। गन्ने के पत्ते की मिट्टी यानी गन्ने के पत्तों को हम मिट्टी में दबा देते हैं और गन्ने के पत्ते बहुत अच्छे से गल जाते हैं और उसके बाद फिर हम इस मिट्टी को अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं। अगली चीज़ राख भी पोटास का बहुत अच्छा सोर्स है। साथ ही बोलना चाहूँगी कि हमने इसमें सरसों की खली भी नहीं मिलाई है। आपने देखा कि हमारी इस मिट्टी का कलर बहुत अच्छा डार्क बना हुआ है और डार्क कलर इसलिए है क्योंकि इसमें गोबर की खाद मिली हुई है, पत्तों की खाद मिली हुई है। तो जब आप फलों के लिए मिट्टी तैयार करें तो इस तरीके से, जब आपको पता है कि आगे आने वाला मौसम बारिश का है, तो इस तरीके से कुछ मिट्टी को तैयार करके बोरियों में बिल्कुल रख लें। और अब हम आपको 3 अलग अलग वैरायटी के पौधे बता रहे हैं। 3 पौधे आज हम ऐसे बता रहे हैं जिसमें एक पौधा ऐसा है जो बहुत ज़्यादा पानी लेता है, इसके लिए आपको कौन सा कंटेनर रखना है। दूसरा पौधा है आम का और आप देख रहे हैं आम के पौधे को हम इस गर्मी में लगा रहे हैं और आम के पौधे का भी ग्रोथ हम आपको बताएंगे किस तरीके से बहुत आसानी से होगा अगर आपने इस तरीके से मिट्टी तैयार करी है। अगली चीज़ है मौसम्बी का पौधा और मौसम्बी में हम आपको बताएंगे कि ये कौन सी वैरायटी है। आपको बताना चाहूँगी इन पौधों को लेकर मुझे 20 दिन हो गए हैं और 20 दिन से मैंने इन्हें इसी पॉलीथीन बैग में रखा है। जब भी आप नर्सरी से कोई पौधा लाते हैं तो उसे बिल्कुल कंटेनर में शुरू में ना डालें। कोशिश करें कि उन्हें 15-20 दिन आप अपने ही गार्डन में किन्हीं पौधों, बड़े पौधों के अंदर इन्हें दबा के रख दें। उससे क्या होगा, ये पौधे आपके गार्डन को, आपके प्लांट्स को समझ लेंगे और वो अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद आप इन पौधों को अपने कंटेनर में शिफ्ट करिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस सॉइल में मैंने क्या क्या मिलाया। हालांकि मैंने आपको क्वांटिटी बताई, हालांकि मैंने आपको चीज़ें बताई है कि इसमें हमने क्या क्या मिक्स किया है। 60% आप बिल्कुल मिट्टी ले लें। 60 के बाद में आपको 25 से 30% जो है वो गोबर की खाद ले लें। गोबर की खाद जो है वो बिल्कुल सूखी हुई और सड़ी हुई होनी चाहिए। अगर आप ताज़ी गोबर की खाद डालेंगे तो ताज़ी गोबर की खाद में जो कीट है वो बिल्कुल पनपते हैं, वाइट कलर के कीट होते हैं और वो पौधों को ख़राब कर देते हैं। तो इस तरीके से आपकी क्या हो गई, ये गार्डन सॉइल हो गई, आपकी ये जो है गोबर की खाद हो गई। अब आप कह रही है 20 से 25%, 20% ही आप इसमें बालू मिला लीजिए।
और 5% जो है आपकी उसमें नीम खली मिला लीजिए। इस तरीके से आप जो है पूरा 100% सॉइल बिल्कुल तैयार कर लीजिए। 5 से 10% यानी आपको नीम खली एक इतने बड़े पौधे में, आप जो पौधा देख रहे हैं, इतनी नीम की खली काफ़ी हो जाएगी। आप देख रहे हैं जैसे ये पौधा, आप पौधे को इस वक्त नहीं देखेंगे, आप इस वक्त आप इस मिट्टी को देखेंगे। नीम की खली हमने आपको सिर्फ इतनी बताई। इतनी क्यों बताई है? क्योंकि हम इस वक्त नीम की खली को जिस तरीके से मिलाएंगे वो हम आपको तरीका भी बताते हैं। रहेगी बात सारी मिट्टी में, वो हमने आपको बता दिया है कि हमने इसमें क्या क्या मिलाया है। लेकिन जब हम वापस इन मिट्टी को मिलाकर हम अपने बोरियों में भर के रख देते हैं, उसके बाद जब हम कंटेनर तैयार करते हैं तब हम उसको किस तरीके से लगाते हैं, अब हम आपको इसका बिल्कुल फाइनल रूप देंगे। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगी कि एक कंटेनर, इस तरीके के कंटेनर जो है फ्रूट्स प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे खासतौर पे मौसम्बी हो गया, आम हो गया, इनका ड्रेनेज बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और साथ में समय समय पर इसमें गुड़ाई करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार भी कंटेनर ले सकते हैं। आपने देखा इसके अंदर हमने इस तरीके से 4 होल कर दिए हैं और साथ में ये जो खपड़ी है उसको हमने इस तरीके से उल्टा रखा हुआ है। ये देखिए इस तरीके से ये रखने के बाद में आप इसमें इस तरीके से कुछ जो है गिट्टी पत्थर बिल्कुल नीचे की ओर डाल दीजिए। हमने ज़्यादातर अपने गार्डन में जो मिट्टी के गमले होते हैं उनके पत्थर लिए हैं। आप चाहें तो छोटे छोटे पेबल्स जो नदी के किनारे मिलते हैं या फिर बालू में से निकलते हैं, वो सब आप इसमें डाल सकते। आप इसमें ऐसे पत्थर डाल दीजिए जो बहुत आसानी से इसमें जड़ों को सांस लेने के लिए जगह मिले। तो ये तो हो गया पहला। आप चाहें तो इसे पूरी तरीके से भी आप दूर दूर बिल्कुल भर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी को देखिए हम इसमें पूरा भरेंगे। अब मैं इसमें पूरी मिट्टी भरती हूँ और उसके बाद बताती हूँ कि पौधों को लगाने से पहले आपको किस तरीके से वापस इसकी एक मिट्टी तैयार करनी है। और आप देख रहे हैं कि हमने इस कंटेनर को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिट्टी से बिल्कुल भर दिया है। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि कुछ पोर्शन हमें खाली भी रखना है, मल्चिंग भी करना है इसमें। अब जो मिट्टी हम तैयार कर रहे हैं वो मिट्टी आप ध्यान से देखिए। और अब आपको बताना चाहूँगी कि आप जड़ों को बढ़ने के लिए या उनमें अच्छा एयर जाने के लिए आपको मिट्टी को कैसे तैयार करना है, ठीक जड़ों के नीचे की। ये हमने सॉइल ले लिया, यही सॉइल है। इसके बाद हमने इसमें ये बालू ले लिया। बालू में जो भी पत्थर होंगे आप उसे बिल्कुल भी ना निकालें, वो उन्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से रहने दें। और इस तरीके से आप क्या करिए, इन्हें बिल्कुल मिला लीजिए। उसके बाद अगली चीज़ है आपकी नीम खली। अभी आपने जो मिट्टी में नीम खली पहले मिलाई थी वो आपने मिट्टी तैयार करके रख दी। वो आपकी जो मिट्टी है उसने सारी चीज़ों को खा लिया है। अब हम जो कर रहे हैं ये है पौधे की तैयारी। और अब देखिए यहाँ पर मैं इसे सेंटर में डालूंगी। ज़्यादा मैं किनारे इसको नहीं लूँगी, बस क्योंकि जड़ें यहीं पर हैं। ये देखिए इस तरीके से दूर दूर, थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि आप इसको बिल्कुल पास लगाए। बस एक जड़ जो है ना इनके गैप से निकलती है और मानो उसका कहना है कि मैं एक चट्टान में चले जा रही हूँ। हमें करना है आम के पौधे, कोई भी पौधे, जो पौधों को हम टेरेस में ले आए हैं उन्हें हमें एहसास देना है कि ये भी ज़मीन में लगे हुए हैं। तो इस तरीके से अभी आपने बालू डाल दिया। अब आपको मैं बताना चाहूँगी कि पौधे जो हैं ज़मीन में एक पौधे को आयरन मिलता है, मैग्नीशियम, सारी चीज़ें ज़मीन से उन्हें पूरी होती है। लेकिन जब हम इन्हें कंटेनर में डाल देते हैं तो हम सारी रेडीमेड चीज़ें मंगाते हैं, चाहे वो बोन मील है, नीम खली है। बाकी ज़मीनों में तो कोई जाके डालता नहीं है, सारी नेचुरल चीज़ मिलती है। हम क्या करेंगे, कुछ किलो को इस तरीके से हम कम से कम 3 से 4 किले इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे। जड़ों के थोड़ा थोड़ा, एक भी डाल सकते हैं आप, लेकिन मैंने इसमें 3-4 किले डाल दी है।
अब हम इसमें आपको पौधा लगाकर बताते हैं कि पौधे को आपको किस तरीके से रखना है, फिर उसे किस तरीके से कवर करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी आम के पौधे, लेकिन आप देख रहे हैं इसकी जड़ें यहाँ से पूरी निकल चुकी हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पौधे को निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम इसके पॉलीथीन को बिल्कुल अच्छी तरीके से फाड़ दें, जिससे कि जो जड़ें हैं उसको कोई भी असर ना होने पाए। और देखिए इस तरीके से वो चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी में वो लोग लगा के देखते हैं, जिससे कि ज़्यादा दिन तक के पानी स्टोर बिल्कुल कर सके। साथ ही बताना चाहूँगी कि पौधा जो है वो काफ़ी पुराना है, पौधा नया नहीं है। जैसे ये बड़े प्लांट बड़े कंटेनर के संपर्क में आएगा तो ये पौधे का जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और आपको बताना चाहूँगी ज़्यादा धार वाली चीज़ों से ना करें, जैसे अभी मेरे पास चाकू थी तो चाकू से ना करके इसे बिल्कुल थोड़ा हाथ से हल्का हल्का मिट्टी को ना इस तरीके से दबा दीजिए, जिससे कि रूट जो है काफ़ी दिनों से ना, देखिए इसमें जो है ना, ये देखिए किस तरीके से बिल्कुल जमी हुई है। तो हम चाहेंगे कि इसमें जो थोड़ा सा मिट्टी ढीली हो जाए और रूट जो है वो बाहर की ओर निकल कर बिल्कुल पौधा तेज़ी से ग्रोथ करे। गर्मी के दिन को आप सोचते हैं कि गर्मी के दिन में पौधे नहीं लगाते हैं, लगते हैं। हम आपसे बोलना चाहेंगे सबसे अच्छा गर्मी का दिन है जब पौधे बहुत अच्छे से लगते हैं। बस ज़रूरत होती है थोड़ी सी केयर करने की। और आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से धीरे धीरे इसकी मिट्टी को इस तरीके से कर रही हूँ, और करने के बाद में मैं इसे लगाना चाहूँगी। ये देखिए इस तरीके से, और ये देखिए मैंने इसको, अब हम इसे मिट्टी डालकर पूरी तरीके से अच्छे से इसे हम दबा देंगे। अब अभी आपने देखा कि हमने आम के पौधे को इस तरीके से लगा के इसे साइड कर दिया है, और अब अगला पौधा है हमारा, और वो है हमारा मौसम्बी का। आपको बताना चाहूँगी कि मौसम्बी, संतरे और नींबू ये सारे पौधे एक ही होते हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बालू, बहुत ज़्यादा मात्रा का मतलब है अगर आप इसकी मिट्टी को बहुत अच्छे से तैयार करते हैं बिल्कुल बालू के साथ में, तो आपको बताना चाहूँगी कि ये पौधे का ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा होता है। आपको बताना चाहूँगी कि अभी जो मैंने मिट्टी डाला, आपने देखा कि वो मिट्टी में मैंने ऊपर में सिर्फ बालू मिलाया क्योंकि वो आम का पौधा था, लेकिन ये है मौसम्बी का पौधा, और मौसम्बी के पौधे में मैं बालू की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी। मौसम्बी के पौधे में अगर आप हो सके तो बिल्कुल बलुई मिट्टी डालें, या तो फिर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने बालू को मिलाया और अपनी मिट्टी को ऐसा बनाया कि इसका जो ड्रेनेज है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। और अब ये देखिए हमने इसमें बलुई मिट्टी देखिए इस तरीके से मिला लिया है। अब अगला स्टेप सेम वैसे ही हम करेंगे इसमें। ये देखिए इस तरीके से। अब बालू आपको उसमें कितनी मिलानी है, अगर आपकी मिट्टी इतनी है तो आप उसमें इतना पूरा बालू आपको मिलाना है, और इस तरीके से आपको इसकी मिट्टी तैयार करनी है। अब इसमें अगली चीज़ है हमारी, और वो है इसमें नीम खली। ये देखिए इस तरीके से हम नीम खली डाल देंगे, और नीम खली के साथ साथ में जैसे हमने आपसे कहा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप उसमें 1 या 2 जो भी आप डालना चाहें डालें, लेकिन ध्यान रखें कि इसको जड़ों के काफ़ी नीचे की ओर डालें ताकि धीरे धीरे मिट्टी को आयरन जो है वो मिलता रहे, मतलब जस्ट जड़ों के नीचे। अगली चीज़ है हमारी पेबल्स, और पेबल्स को हम फिर से इसमें हम डालेंगे, और वो डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद फिर हम इसमें कुछ वापस से ये वाली मिट्टी जो है वो डाल देंगे। आपको बताना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पर गोबर की खाद बिल्कुल भी नहीं मिलाई है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी मिट्टियों में गोबर की खाद जो है वो ज़्यादा मात्रा में मिली हुई थी। तो इस तरीके से हमने ये देखिए इसको डाल दिया। और अब मैं बताती हूँ आपको कि मैं कौन से मौसम्बी का पौधा लगा रही हूँ। अगर आपको भी ये मौसम्बी का पौधा मिले तो आप इसे बिल्कुल लगा सकते हैं, और अगर हमारा पौधा जहाँ से हमने लिया है बहुत अच्छा हो जाएगा तो हम आपको उस नर्सरी का नाम देंगे, लेकिन जब तक पौधा हमारे पास अच्छा नहीं होता तो हम आपको किसी भी जगह की गारंटी के साथ में बात नहीं कर सकते। लेकिन ये वाला जो मैं पौधा लगा रही हूँ ये वियतनाम माल्टा है।
तो ये वियतनाम माल्टा जो है ये बहुत अच्छे से हमारे यहाँ हो जाते हैं और इसीलिए मैंने इस पौधे को चूज़ किया है और इसको भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से लगाऊंगी। बस इसकी मिट्टी में आपको ज़्यादा मात्रा में बालू रखने के लिए हमने आपसे कहा, जिससे कि ड्रेनेज अच्छा हो जाए। और ये देखिए इसमें मिट्टी काफ़ी अच्छी गीली बनी हुई है, जड़ें जो हैं इसकी बाहर की ओर है। आम के पौधे में जड़ें जो थी वो काफ़ी अंदर थी, इसलिए हमने उसे हल्का सा गुड़ाई किया था, लेकिन अब इसकी जड़ें जो हैं वो बहुत बाहर है, तो हम इसे इस तरीके से लगा देंगे। जो नॉर्मल मिट्टी आपने तैयार करी है वही आप इसमें डाल सकते हैं कि जड़ें जो हैं वो नीचे की ओर बढ़ेगी। हमने माल्टा, मौसम्बी, नींबू ये सब की मिट्टी बिल्कुल एक समान तैयार करी है, जिसमें हल्की बालू मिली हुई है। और इसके पहले जो भी चीज़ें आपने सारे पौधों के लिए सेम चीज़ आपको मिट्टी तैयार करनी है, गोबर की खाद, राख, दालचीनी, हल्दी, इस तरीके से, जिससे कि आपके पौधे में चींटियाँ बिल्कुल भी ना लग सकें। तो जैसे अभी आपने देखा कि हमने वियतनाम माल्टा लगाया और ये है हमारी इंडियन मौसम्बी। तो जिस तरीके से आपने देखा कि हमने वियतनाम माल्टा लगाया, ठीक उसी तरीके से हम इस पौधे को भी लगाएंगे, साथ में कुछ नींबू के पौधे लगाएंगे और साथ में ये कुछ आम के पौधे भी हैं, ये भी हम लगाएंगे अभी। लेकिन एक ज़रूरी पौधा है और वो है सहतूत का। आपने देखा कि हमारे पास दो तरह के सहतूत पहले से ही हैं और दूसरा सहतूत है ये ग्रीन मलबरी, और इसकी मिट्टी हमेशा गीली रहना चाहिए। इसीलिए हमने आप देख रहे हैं गार्डन की प्लेन सॉइल जो है और गोबर की खाद मिली, जिस तरीके से सारी मिट्टी तैयार करी वो भी उसी मिट्टी है, लेकिन हमने इसमें बालू की मात्रा ज़्यादा नहीं डाली है। और अब हम देख रहे हैं कि ये मिट्टी हमने तैयार करी है, इसमें भी हमारी बालू की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें अगर मिट्टी हल्की में जिस तरीके से मैं लगाती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसकी जो कंटेनर है वो हमेशा पानी को हल्का फुल्का अपने में नमी बनाकर रखे। मैंने देखा कि सहतूत के पौधे हमारे बहुत अच्छे ग्रीन ग्रो बैग में हो रहे हैं। साथ ही आपसे कहना चाहूँगी कि ये जो बैग है हमारा 18 बाई 18 का बैग है और उसमें मैं कुछ ये दिए और ये किल डाल रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पत्थर हो, घर में जो दिए हमारे पूजे के निकलते हैं इनको भी आप इनकी जड़ों के नीचे बिल्कुल डाल सकते हैं। और फिर इसमें हल्की बालू की मात्रा बहुत कम है इसमें, आपको मैं इतना बताना चाहूँगी। और ये बहुत आसानी से, ये देखिए ये बहुत आसानी से ग्रो इसमें बिल्कुल कर जाएगी। ये देखिए इस तरीके से आप, और उसके बाद फिर वापस आप इसमें मिट्टी को पूरा भर दीजिए। अब इसके बाद हम आपको बता रहे हैं सभी कंटेनर्स में क्या करना है। जिस तरीके से गर्मी है, गर्मी को देखते हुए आपको बताना चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये तीसरा पौधा भी लगा लिया। इस तरीके से हमारे बाकी पौधों को लगाने का कार्यक्रम चालू रहेगा, लेकिन गर्मी में इस पौधे को अब कैसे बचाना है वो आपको बता रहे हैं। अब हमें क्या करना है, जब इन पौधों को लगा लेंगे तो आपको इन्हें गर्मियों से बचाना है। गर्मियों से बचाने का मतलब ये है कि हमें इसमें प्रतिदिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी भी नहीं डालना है, लेकिन पौधों में एक नमी बनी रहे। साथ ही इन पौधों को हमें छांव में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देख रहे हैं कि मैंने इन बड़े पौधों के बीच में फिर से मैंने इन पौधों को रख दिया है। साथ ही आप इसकी मल्चिंग बिल्कुल कर दीजिए। मैंने पत्तों से इसकी मल्चिंग कर दी है, इस पौधे की भी मैं मल्चिंग जो है पत्तों से करूँगी। लेकिन अब हमें क्या करना है, बिल्कुल इस तरीके से इसे पानी डालना है। पानी हमें इसमें आज पूरा डालना है। पूरा पानी इसलिए डालना है क्योंकि हमारी नीचे तक की जो मिट्टी है वो बिल्कुल हल्की सूखी हुई है। हालांकि आपने देखा कि जो हमने मिट्टी तैयार करी थी उसको इसलिए हमने एक मॉइस्चर बना के रखा था, जिससे कि जब हम पौधा लगाएं तो एकदम सूखी मिट्टी या कोई भी उसमें खाद जो है वो कोई भी गैस ना बनाए, क्योंकि इतने दिनों तक के जब मिट्टी गीली रहती है ना तो वो अपने आप जो है किसी भी तरह की गैस उसमें नहीं रह जाती है। लेकिन जब एकदम सूखी मिट्टी को आप इस तरीके से नए पौधे लगा के पानी डालेंगे तो कई बार पौधों को नुकसान भी होता है। अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से पौधे को छांव में बिल्कुल अगले गर्मियों तक यहीं आपको इसे रखना है। और समय समय पर इसके पत्तों में छिड़काव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने आपको 3 पौधे बताए, अब 3 पौधों से ही मिलते जुलते हमारे सारे पौधे हैं जिसे अब हम लगाएंगे। और आशा करती हूँ जिस तरीके से हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपको पौधे लगाना है, इस तरीके से आप पौधे लगाएंगे तो आपके पौधे बहुत लंबे टाइम तक के सर्वाइव करेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये बीजों वाला पौधा होने के बावजूद भी ये फल देने के लिए बिल्कुल तैयार है इस साल, और फल जो है इसमें बन भी गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।